बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि कैसे एक सेवादार ने अपनी आंखों की रोशनी को अपनी ही एक गलती के कारण खो दिया। संगत जी, हम सब अपने बाबा जी पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम यह भी भूल जाते हैं कि बाबा जी वह भी देख रहे हैं जो चीज़ें हम दुनिया से छुप कर करते हैं। उस मालिक के आगे कुछ भी नहीं छुपा सकते। बाबा जी पर विश्वास होने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि वह खुद मालिक है और हम चाहकर भी कभी उनकी दृष्टि से दूर नहीं हो सकते। हम जहाँ भी हों, जो कुछ भी कर रहे हों, हमारे बाबा जी हमेशा हम पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि वह मालिक हमारे अंदर ही है। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम जाएं और वह मालिक हमें देख ना पाए। संगत जी, इस सेवादार भाई ने जो बात बताई वह इस भाई की आप बीती थी। यह भाई दिल्ली का रहने वाला था। इस भाई का भरा पूरा परिवार था, जिसमें इस भाई के माता पिता, भाई बहन, पत्नी और 2 बच्चे थे। इस भाई ने बताया कि यह सत्संगी परिवार में नहीं जन्मा था। इस भाई के सभी परिवार वाले मंदिर और गुरुद्वारे जाया करते थे, लेकिन इस भाई के साथ ऑफिस में काम करने वाले कुछ दोस्त सत्संगी परिवार से थे। और जब वह इस भाई को डेरा ब्यास लेकर गए, तो पहली बार जाने के बाद से ही इस भाई को डेरा ब्यास से इतना लगाव हो गया कि यह हर बार डेरे की तरफ खींचा चला जाता। थोड़े ही वक्त के बाद इस भाई को नामदान की बख्शीश भी हो चुकी थी। अब तो हालात ऐसे थे कि ऑफिस में काम करने वाले दोस्तों से भी यह भाई खुद चलने के लिए ही कहा करता था। कई साल बीत गए और यह भाई डेरा ब्यास जाकर बहुत अच्छे से सेवा करने लगा। एक वक्त आया जब इस भाई ने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली और अधिकतर वक्त डेरा ब्यास में ही बिताने लगा। वहाँ के सेवादारों के साथ भी इस भाई की जान पहचान बहुत अच्छी हो गई थी। एक बार इस भाई की सेवा बाबा जी की कोठी में लगा दी गई। इस भाई का मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वह बाबा जी के करीब रहकर सेवा कर रहा था। लेकिन संगत जी, बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि चाहे कोई सेवादार हो या कोई सत्संगी हो, जरूरी नहीं कि उसने अपने मन पर काबू पा लिया हो, क्योंकि मन पर काबू पा लेना इतना आसान काम नहीं है। और जो ऐसा कर लेते हैं वह भीड़ में भी अलग ही नजर आते हैं। अगर कोई सेवादार है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होगा कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती या उसका मन उस पर हावी नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ इस भाई के साथ भी हुआ। जब इस भाई की सेवा कोठी के अंदर लगा दी गई, तो यह भाई कोठी के रसोई घर में भी जाता था। इस भाई ने वहां ध्यान दिया कि वहां पर बहुत पुराने वक्त के कुछ एंटीक पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। वह बर्तन देखते ही इस भाई के मन में लालच आ गया और इस भाई का मन इस पर हावी हो गया। इस भाई ने किसी तरह बाकी सेवादारों से नजरें बचाते हुए जितने बर्तन इस भाई के बैग में आ पाए, उतने बर्तन अपने बैग में रख लिए। उसी दिन इस भाई ने डेरे से वापस अपने घर भी आना था। यह भाई जानता था कि डेरे के अंदर कुछ लेकर आना मुश्किल है, क्योंकि अंदर आते वक्त सामान की चेकिंग की जाती है। लेकिन इन बर्तनों को डेरे के बाहर लेकर जाना बहुत आसान है, क्योंकि जाते वक्त कोई भी बैग की चेकिंग नहीं करेगा। लेकिन यह भाई शायद भूल चुका था कि बाबा जी की नज़र हमेशा ही अपनी संगत और सेवादारों पर बनी ही रहती है। बुरे से बुरा कर्म या अच्छे से अच्छा कर्म बाबा जी की नज़रों से नहीं छुप सकता। इतने साल सेवा करने के बावजूद, नाम दान की बख्शीश मिलने के बावजूद, लेकिन नाम की कमाई न करने के कारण इस भाई का मन आसानी से इस पर हावी हो गया। यह भाई बड़ी आसानी से सारा सामान चोरी करके डेरे के बस स्टैंड पर पहुंच गया। पहले इस भाई का प्रोग्राम बाकी के सेवादारों के साथ ही उनकी गाड़ी में वापस जाने का था, लेकिन
यह भाई नहीं चाहता था कि किसी को भी थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगे कि इस भाई के बैग में क्या है। इसलिए यह भाई कोई बहाना बनाकर बस स्टैंड की तरफ आ गया। अब यह भाई मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि इसके पास बहुत एंटीक चीज़ें बैग में रखी हुई थी। थोड़ी ही देर में बस आ गई और सभी सवारियां बस पर चढ़ने लगी। लेकिन जब यह भाई बस पर चढ़ने लगा तो अचानक ही इसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया। ऐसा होते ही यह भाई बहुत घबरा गया और इसने अपने पैर पीछे हटा लिए। बस से पीछे हटते ही इस भाई की आंखों की रोशनी लौट आई। एक बार तो इस भाई को लगा कि शायद इसे अचानक से थोड़ा सा चक्कर आ गया, जिसके कारण आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा। जब इस भाई ने फिर से बस पर चढ़ने की कोशिश की तो दोबारा से वही हुआ और इस भाई को सब कुछ दिखना अचानक से बंद हो गया। बस से दूर होते ही फिर इस भाई को सब दिखने लग गया। ऐसा 2 बार होने के कारण यह भाई बहुत घबरा गया और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। बेंच पर अपने साथ बैठे एक भाई के साथ इस भाई ने यह बात साझा की। वह भाई सोचने लगा कि यह सेवादार भाई अजीब से मजाक कर रहा है और वह उठकर चल दिया। लेकिन अब सेवादार भाई बहुत परेशान हो चुका था। बस भी जा चुकी थी। जैसे ही अगली बस आई, यह भाई घबराहट और परेशानी के कारण जल्दी से उस बस में चढ़ गया। लेकिन इस बार इस भाई को सब कुछ दिखाई दे रहा था और आंखों के आगे अंधेरा भी नहीं आया। यह देखकर यह भाई बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर इस भाई ने अचानक से ध्यान दिया कि यह भाई वह बैग बस में लाना तो भूल ही गया। अब वह वापस से नीचे उतरा और जल्दी से बैग लेकर वापस बस की तरफ आया। बैग के साथ बस में चढ़ते हुए फिर से इस भाई की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और यह भाई फिर से बस से दूर जा बैठा। लेकिन अब तक यह समझ चुका था कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इस भाई ने चोरी की है। यह भाई समझ चुका था कि बाबा जी तो जानी जान है, उनसे यह बात कैसे छुप सकती थी। और बाबा जी कई बार अपनी संगत को समझाने के लिए कड़े से कड़े रास्ते का इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे भी बड़े महाराज जी भी कहा करते थे कि आने वाली सरकार डंडे वाली सरकार होगी। अगर संगत या सेवादार इतने सत्संग सुनने के बाद भी ऐसे बुरे कर्म करेंगे तो उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए बाबा जी तो कड़े कदम उठाएंगे ही। यह भाई एक बेंच पर बैठकर हाथ जोड़कर बहुत रोया और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। यह भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने मन के कहे पर लग गया था, लेकिन अब अगर मैं डेरे के अंदर यह सामान रखने वापस गया तो सेवादार मेरा सामान चेक ज़रूर करेंगे और यह सवाल ज़रूर उठेगा कि मैं इस तरह के एंटीक बर्तन लेकर डेरे में क्यों आया हूँ। और जब यह बात सीनियर सेवादारों तक पहुँचेगी तब वह समझ जाएंगे कि यह बर्तन बाबा जी की कोठी में से चुराए गए हैं। वह भाई बहुत रोया और बाबा जी से यही अरदास करने लगा कि बाबा जी उसकी इज्जत भी रख लें और उसे माफ़ी भी दे दें। यह भाई अब बहुत ज़्यादा पछतावे में था। तभी एक भाई इस सेवादार भाई के पास आया और उसके हाथ में एक खाली बैग था। उस भाई ने आते ही इस भाई से कहा कि बाबा जी वह बर्तन मंगवा रहे हैं जो आप पॉलिश के लिए बाजार लेकर गए थे। यह बात कहते ही उस भाई ने सेवादार भाई के बैग में से वह सारे बर्तन अपने बैग में रख लिए और वहाँ से चला गया। यह सारा कुछ जब हुआ तब तक सेवादार भाई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कौन था और यह क्या हुआ है। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने उस भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत ढूंढने के बाद भी वह भाई इस सेवादार भाई को दोबारा नहीं दिखा और यह भाई समझ गया कि उसे बाबा जी ने ही भेजा था ताकि सेवादार की इज्जत पर आँच ना आए।
और इससे यह भी साबित होता था कि सेवादार भाई की माफ़ी मांगने पर बाबा जी उसे माफ़ भी कर चुके थे। संगत जी, जो लोग बाबा जी को जानते ही नहीं हैं, वह बाबा जी को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम सब तो बाबा जी को जानते हैं और हमें पता है कि वह कोई आम रूह नहीं है, वह खुद परमात्मा का रूप है। तो हम ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि हम कुछ करेंगे और बाबा जी हमें नहीं देख रहे होंगे। सतगुरु ने हमारी जिम्मेदारी ले रखी है। जैसे अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे उसके माँ बाप समझाने के लिए थोड़ी बहुत सज़ा भी देते हैं। इसी तरह बाबा जी भी अपने बच्चों को समझाने के लिए कई बार सज़ा देते हैं ताकि हम सब कर्मों के भारी बोझ से बच सकें। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।